नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है। लेकिन आपने आज़ादी आज सेलिब्रेट नहीं किया, नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन था और पूरे देश में कोरोना का आतंक है। 25,50,000 से ज़्यादा मामले कोरोना के हैं, इसलिए वो आज़ादी वाला माहौल नहीं बन पाया। बस यही बात आपसे करनी थी। क्या इसका कोई मलाल है? क्या इस आज़ादी के दिन को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो कुछ लग रहा है कि कुछ छूट गया है? हमको नहीं लग रहा, लगता है आज माहौल बड़ा गजब है। आज के माहौल में आज़ादी हमारे लिए क्या है, ये एक सवाल हो गई है। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, सुभाष चंद्र बोस, सैकड़ों हजारों अनगिनत शहीद, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन लोगों ने एक सपना देखा था देश के लिए कि फरंगी यहां से भागेंगे, हम उनको भगाएंगे तो हमारे जो देश की आबादी है 35-37 करोड़ जो भी उस समय रही, पूरे देश को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, खेतों में काम करेगा हमारा देश और देश को अन्न मिलेगा, सभी लोग खुशहाल रहेंगे और इस तरह के तमाम ख्वाब देखे गए थे। आपको क्या लगता है आज जब हम 15 अगस्त के दिन बैठे हैं, उन ख्वाबों पे किसी का ध्यान है? बड़ा गजब है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो हिंदुस्तान के पास, भारत के पास जो प्रॉपर्टीज थी, जो संपदाएं थी, उसको भी बेचने में लग गए हैं। बड़ी मुश्किल से देश ने अपना स्ट्रक्चर बनाया था। हम लोग बचपन में बात करते थे कि हवाई जहाज बिक जाएगा, गाड़ियां बिक जाएंगी, ट्रेनें नहीं बिक सकती हैं। रेल इसलिए नहीं बिकेगा कि रेल अगर कोई खरीद भी लेगा टाटा, बिरला, अंबानी, तो चलाएगा कहाँ? क्योंकि उसके पास यहाँ से लेके कलकत्ता तक जमीन तो होगी नहीं, यहाँ से लेके दिल्ली तक जमीन तो होगी नहीं, तो सरकार के मातहत ही वो रहेगा, इसलिए रेल नहीं खरीद सकता है। लेकिन इस दौर में पिछले 7-8 सालों में ऐसी सरकार ने हिंदुस्तान पे कब्जा जमाया है जिसने रेल को भी बेच दिया, हमारी कल्पना से आगे चले गए। हर वो रेलवे से लेके, टेलीफोन से लेके, पेट्रोल पंप से लेके, हर वो सामान जिसको देश पर गर्व था, उसको मोदी जी ने बेच दिया। आज के दौर में अगर हम आज़ादी को जरा भी महसूस करने की कोशिश करें तो हमको देखना होगा कि बड़े पैमाने पे बेरोजगार नौजवानों की फौज देश में खड़ी है, पढ़े लिखे नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, किसानों की कमर टूट गई है, व्यवसाय चल नहीं रहा है, और जो कुशल अकुशल मजदूर दूसरे शहरों में काम करते थे, कोरोना के कारण उनको भी भाग के अपने घर पे आना पड़ रहा है। भयंकर क्राइसिस नीचे मची हुई है। लेकिन इस क्राइसिस को हल करने के बजाय हमारे जो शासक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार चल रही है, वो इसका हल निकालने के बजाय इस जटिल दौर में भी मंदिर का शिलान्यास करवा के देश का माइंड सेटअप चेंज करने के अभियान में लगे हुए हैं। लूट, डकैती और क्राइम तो लगातार बढ़ रहा है, अब ये इशू नहीं रह गया है। और सबसे खतरनाक बात जो है कि हम भी देश के प्रति चिंतित नहीं है। भाई साहब, आप भी देश के प्रति गंभीर नहीं है। जो लूट मची हुई है, उस लूट में हिस्सेदारी के लिए परेशानी है। आज अगर कोई चाहे कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो जाए, हमारे घर में अशफाक उल्लाह पैदा हो जाए, जो देश के लिए मर मिटे, ये ख्वाब रह गया है, कोई सोचता भी नहीं है। तब दोस्तों, अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आता है, वतन की फिक्र कर नादा, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, घर न संभले तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, दास्तां तक न होंगी तेरी दास्तानों में। इसलिए दोस्तों, इस आज़ादी के दिन हम जरा सोचें कि हमारा आपका भी कोई रोल है कि नहीं है, हमारा आपका भी कोई रोल है कि नहीं है। आज जब देश बिक रहा है तो देश को बेचने वालों को उंगली दिखाने का, उनसे सवाल करने का, अपने देश से अगर प्यार करते हैं तो जरा सोचिएगा
टाटा बिरला अंबानी देश नहीं संभालेंगे। आपने देखा कोरोना काल में सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टर मिले, बाकी सब ने पलायन कर दिया। इसलिए देश की संपदा को बेचने वालों को, देश को बर्बाद तबाह करने वालों को सबक सिखाना होगा। यही आज़ादी मनाने का सच्चा रास्ता हो सकता है। इस भरोसे के साथ कि थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, भक्ति से रहीं, आंख और दिमाग से सोचिए। देश आपका है, हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। नमस्ते।